हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, घात घातांक एवं करनी के पिछले वीडियो में अपन ने इससे संबंधित नियम एवं उदाहरणों को समझा था। इसी क्रम में अपना अगला उदाहरण 2 की घात 8 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों दोस्तों अंडर रूट का मतलब होता है किसी की भी पावर 1/2 होना, यानी कि घात 1/2 होना। जैसे कि ए है यहाँ, तो ए की घात कितना 1/2। तो यहाँ पर अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं अपन करणीय चिन्ह के रूप में यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 की घात 8 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। मतलब कि ये करणीय चिन्ह होता है अंडर रूट में। ठीक है, अब इसको मैं 2 की घात 8 गुणा 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ए की घात m गुणा n अपने नियम पढ़ा था, ए की घात m गुणा n हो जाता है। यहाँ से 2 से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो 2 की घात कितना आ जाएगा 4, और 2 की घात 4 का मतलब 4 बार 2 को गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कितना, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 2 की घात 0 प्लस 3/7 की घात 0, फिर कोष्टक बंदे इसकी घात है 3/2। दोस्तों हम जानते हैं कि अपने नियम पढ़ा था, किसी भी संख्या की घात 0 का मान होता है अपने 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 की घात 0 प्लस 3/7 की घात क्या है 0 है, तो इसका मतलब कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन करना, इसकी पूरी की पावर जो है 0 है, तो यहाँ पर इसका मतलब कितना हो जाएगा 1, और पावर में 3/2। यहाँ पर 1 1 कितना हो गया 2, 2 की घात 3/2, यानी कि इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर अगला है 2 की घात x गुणा 8 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 1/5 हो तो x का मान ज्ञात करना है अपन को। दोस्तों इसको कैसे करेंगे कि 2 की घात x अपनी जगह है, गुणा, देखो इधर की तरफ कितना है 2, तो इस 8 को भी मैं 2 की पावर के रूप में बनाऊं तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 3 बार गुणा करने पर कितना आता है 8 आता है। इसका मतलब 2 की घात 3 हो गया, इसकी पावर 1/5 बराबर इधर कितना है 2 की घात 1/5। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 2x गुणा, ये ऐसा अपन नेम है कि दो किसी की घात एक की घात m हो, इसकी घात n हो, तो ये क्या हो जाता है दोनों के दोनों गुणा हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 1/5, यानी कि 3/5 लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 1/5 इधर। अब ये क्या है आधार समान है, तो घातें क्या होंगी जुड़ेंगी, तो 2 की घात x प्लस ये घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी, यानी कि 3 बटा कितना 5 बराबर इधर कितना है 1/5। ठीक है, अब ये इधर आधार बराबर हैं, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये दोनों की दोनों जो घातें होंगी ये भी क्या होंगी बराबर होंगी, यानी कि x प्लस 3/5 इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ पक्षांतरण करता हूँ, उधर जाते ये प्लस का चिन्ह है तो उधर जाते माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/5 माइनस 3/5। अब यहाँ पर यहाँ एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम जो होगा अपने x बराबर इसका 5 एलसीएम आएगा, 5 बराबर है 5, जब एलसीएम आया सेम तो ऊपर वाली सेम डिजिट हो जाएगी 1 माइनस कितना 3, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा बटा 5। छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाते हैं अपन तो माइनस में आती है, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आएगा और बटे में 5 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -2/5। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 256 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 0.18 है। दोस्तों ये रिट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, इसको सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर कितना है 16, तो क्या मैं इसको 16 की घात के रूप में लिख सकता हूँ। 16 का स्क्वायर होता है 256,
गुणा करके देखो इसको 16 को 2 बार 256। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 की घात 2 की पावर ऊपर कितना है 0.16, बड़े कोष्टक के बाहर लिख दिया, गुणा 16 की घात क्या हो गया 0.18। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ये इससे क्या हो जाएगा गुणा, अपने नियम पढ़ा है एक की घात m कोष्टक उसकी पावर अगर n हो तो दोनों क्या हो जाती है घातें गुणा हो जाती है। तो 16 की घात ये यहाँ से गुणा होगा 0.16 गुणा 2 कितना हो जाएगा 0.32, यानी कि यहाँ पर 16 की घात 0.32 हो जाएगा आपके 0.32 गुणा में 16 की घात कितनी है 0.18। चलिए अब ये आधार समान है तो घातें क्या होंगी जुड़ेंगी, तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, यानी कि 0.32 प्लस 0.18। जोड़िए इसको, जोड़ने पर आपका आंसर आएगा 16 की घात 0.50, 30 40 और 8 2 10 यानी कि 50 हो गए। अब देखिए दोस्तों ये अभी सोल्व नहीं हुआ है, इसको क्या करना है अपन को सोल्व करना है पूरा। तो 0.50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50/100, क्यों, क्योंकि जैसे कि 0.50 इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो आएंगे नीचे, इस प्रकार लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 1 पंजे 5 2 पंजे 10, यानी कि 16 की पावर कितनी बन गई 1/2 बन गई। इसका मतलब 1/2, 1/2 अगर घात हो किसका मतलब क्या होता है करनी चिन्ह, यानी कि अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 16 को अंडर रूट के रूप में, और 16 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है 4, क्योंकि 4 गुणा 4 कितना होता है 16, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना है 4। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 2 की घात x प्लस 3 बराबर 32 हो तो 3 की घात x प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों ये कैसे होगा कि 2 की घात x प्लस 3 है, अपन ने नियम पढ़ा चूंकि a की घात m गुणा a की घात n हो तो a की घात m प्लस n हो जाता है। अगर मैं ये वाला दिया गया है, अगर ऐसे दिया गया है तो ये ऐसे हो जाएगा, और ऐसे दिया गया है तो ऐसे भी तो कर सकते हैं अपन इसको, यानी कि घातें जुड़ रही है तो उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सेम ऐसा ही है, 2 की घात x अलग कर दिया गुणा 3 की घात 2 की घात कितना कर दिया 3, यानी कि ये जो घात हैं दोनों की दोनों क्या होंगी अलग हो गई, बराबर में इधर 32। चलिए 2 की घात x गुणा 2 की घात 3, यहाँ पर 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 2 को 3 बार गुणा करना 32 इधर की तरफ, ये 8 से कट जाएगा इधर, क्योंकि ये बराबर में है और गुणा में हो तो कटता है, अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो कटता नहीं, पक्षांतरण होता है। तो 2 की घात x इक्वल टू इसको 32 बटा नीचे भेज सकता हूँ इसके 8 4 8 32, 2 की घात x इक्वल टू 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 के रूप में। देखिए दोस्तों इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, मतलब कि 2 2 4 होता है। अब यहाँ आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी बराबर, यानी कि x इक्वल, हमारे पास x की वैल्यू आई है अभी, क्या ये x की वैल्यू हमें निकालना क्या है, x 3 की घात x प्लस 1 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 3 की घात x प्लस 1 इक्वल टू 3 की घात x की जगह कितना रखना है अपन को 2, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी कि 3 की घात कितना 3, 3 की घात 3 कितना होता है 27, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 4 की घात x प्लस 4x प्लस 1 हो बराबर किसके हो 1/64 के, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दोस्तों 4 की घात 4x प्लस 1 इक्वल टू 1/64, 64 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 4 गुणा 4, 1 चौक 4 4 चौक 16, 4 16 64 होता है, ठीक, यानी कि 4 की घात कितना लिख सकता हूँ मैं 3 लिख सकता हूँ इसको। अब अपन ने एक नियम पढ़ा था 1 की घात m हो तो ऊपर जाकर क्या हो जाता है, जैसे ऊपर जाती है तो 1 की घात m माइनस में हो जाती है, अगर प्लस है यहाँ पर तो ऊपर जाके माइनस, और अगर नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगी, यानी कि ऊपर नीचे भेजने पर घाते जो होती है उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो प्लस का 3 है यहाँ पर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। तो 4 की घात 4x प्लस 1 इक्वल टू 4 की घात कितना हो गया, -3 हो गया। अब वही नियम कि यहाँ पर आधार क्या है, बराबर है, तो ये दोनों की दोनों घातें क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना, -3। अब इसमें करना क्या है, अपन को x वाली वैल्यू एक तरफ रखना है, दूसरी अंकों को एक तरफ भेजना है। तो ये इधर भेजेंगे अपन, ये प्लस का है तो उधर पक्षांतरण होगा तो माइनस हो जाएगा। 4x इक्वल टू -3 और माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस, दोस्तों याद रखना, माइनस माइनस जब जुड़ता है तो चिन्ह माइनस का आता है, तो ये जुड़ गया, तो 4x इक्वल टू -4 हो गया। जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह कहाँ आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस गुणा होता है, जैसे कि माइनस माइनस गुणा हुआ तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है तो -4/4, ये गुणा में है, x के गुणा में 4 है, तो इसको क्या भेजेंगे, इसके नीचे, 4 से 4 कट गया, कितनी बार, एक बार, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया अपने, x इक्वल टू -1। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है 3 की घात n प्लस 4 माइनस 6 गुणा 3 की घात n प्लस 1 बटा 3 की घात n प्लस 2, इसका मान अपन को फाइंड आउट करना है। दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें करना क्या है, अपन जानते हैं कि 1 की घात m प्लस n इक्वल टू 1 की घात m गुणा घात n हो जाता है, यानी कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा दिया गया हो तो ऐसा हो जाता है, मतलब दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ऐसे दिया गया इस फॉर्म में तीनों जगह, अपन को करना क्या है, इसको तोड़ना है अपन को, इस वाले को, तो 3 की घात n लिख सकता हूँ मैं अलग अलग, गुणा 3 की घात 4, फिर माइनस लगाया, 6 अपनी जगह, गुणा, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 3 की घात n में गुणा 3 की घात 1 के रूप में, ठीक, बटा 3 की घात n, इसको भी ऐसे तोड़ सकता हूँ मैं, गुणा 3 की घात 2 के रूप में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 की घात n और 3 की घात n क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पर 3 की घात n जो है और यहाँ से 3 की घात n, यहाँ पर बीच में माइनस है, इसलिए इन दोनों को क्या कर सकते हैं, पर कॉमन ले सकते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका। तो 3 की घात n को क्या कर लिया मैंने, यहाँ से कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ पर 3 की घात 4 माइनस 6 बच रहा है, गुणा 3 की घात 1 मतलब 3 होगा, बटा 3 की घात n गुणा 3 की घात 2। चलिए यहाँ पर ये जब अगर ऐसा होता है, कोष्टक के बाहर सभी में गुणनखंड कॉमन हो और इधर गुणा में हो ऐसे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपस में बराबर है। ठीक, चलिए अगला क्या होगा, यहाँ पर 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आ जाएगा अपने, माइनस 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 18, बटा यहाँ नीचे बच रहा है 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 तिये 9, कितना हो गया, 9। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं अपन, 81 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके आंसर आएगा, जो आएगा 63 आएगा, 63 बटा नीचे कितना, 9। चलिए 9 से इसको अगर अपन भाग देते हैं यानी काटते हैं तो 9 सत्ते 63 होता है, यानी कि कुल मिला के इसका जो आंसर आया अपने कितना आ गया, 7। अगला क्वेश्चन जो है अपने -x⁵5 भाग चिन्ह -x⁵4, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -x⁵5 बटा में -x⁵4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, आधार क्या है, इनके दोनों के समान है। अब जैसे मैं इसको ऊपर भेजता हूँ, देखिए ऊपर वाला तो सेम रहने दिया मैंने, गुणा, इसको जैसे मैं ऊपर भेजूंगा तो यहाँ पर ये जो घात है ये काहे की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की, यानी कि -x⁵ कितना हो गया, -4। अब देखिए यहाँ पर -x है अंदर और यहाँ पर भी -x, यानी कि आधार क्या है, बराबर है, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, इनकी जुड़ जाएंगी, यानी कि -x⁵5 और यहाँ पर कितना है, माइनस, यानी कि यहाँ -4 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1, यानी कि -x⁵ कितना,
1 आएगा यहाँ पर, यानी कि माइनस एक्स की घात कितना आ गया, 1 आ गया। इस माइनस एक्स की घात 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का एक्स, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो हुआ आपके माइनस एक्स आंसर आएगा इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, यदि x इक्वल 5 और y इक्वल 3 हो तो x प्लस वाई की घात x बटा y का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं अपन, यानी कि अपन को मान दिया है x और y का, ये क्या करना है अपन को यहाँ पर पुट करना है इस वाले समीकरण में। x का मान कितना 5 प्लस y का मान कितना है 3, और यहाँ पर घात क्या है x बटा वाई, x का मान कितना है 5 और बटा कितनी 3 आ जाएगी। चलिए 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 की घात कितना हो गया 5 बटा 3। ठीक, अब इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 3 के रूप में, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और यहाँ पर 5 बटा 3 है सही। चलिए अगर ऐसी कंडीशन दिखती है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, अपन ने नियम पढ़ा था। तो यहाँ पर जाएगा आपके 2 की घात 3 गुणा 5 बटा 3, 3 से 3 कटेगा, यानी कि 2 की घात कितना 5। जो 2 की घात 5 है इसका आंसर आएगा आपके 32। कैसे, 2 को 5 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाता है 32, यानी कि इसका आंसर होगा अपने 32। अगला क्वेश्चन है अपने, यदि 4 की घात x बराबर हो अंडर रूट में, यहाँ पर 3 है, इस अंडर रूट के अंदर है 2 की घात 3y, तो x का मान क्या होगा। चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और x की जगह x, यानी कि 2 की घात 2x लिख सकता हूँ उसको। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने एक बात पहले बताई थी, करनी के अंदर ही अगर यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर a है तो a की घात 1 बटा 3 होना, इसका अर्थ ये होता है। अगर 4 है तो 4 1 बटा 4 होना, यहाँ पर 2 है तो 1 बटा 2 होना, ये इसका अर्थ होता है, अपन ने पढ़ा था पहले। तो यहाँ पर मैं इसको अंडर रूट को हटाकर 2 की घात 3y गुणा में या फिर इसकी घात में ऐसे लिख देता हूँ 1 बटा 3, लिख दिया। अब ये जो 1 बटा 3 है ये इससे गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये घात जो कोष्टक के ऊपर घात है तो ये घात इससे गुणी हो जाएगी, गुणा होते ये 3 बटे में है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 की घात 2x इधर है बराबर 2 की घात y। ठीक, अब यहाँ पर आधार क्या है बराबर है, तो इनकी घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी, यानी कि 2x इक्वल टू वाई। तो हमें वैल्यू किसकी पूछा है x की, तो x इक्वल ये 2 कहाँ चला जाए y के नीचे, y बटा 2, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बटा 2y, आंसर आ जाएगा अपने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, x बराबर -3 की घात -2, फिर उसकी भी घात -2, फिर उसकी घात है -4, यानी कि घातों के ऊपर घातें चढ़ी हुई है। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, सबसे पहले इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन ये -3 अपनी जगह रखना है आपको। ये जो माइनस का 2 है इसको जैसे कि अपन ने पढ़ा था, किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में हो उसको बटे में लिख सकता हूँ 1 बटा 1 की घात 3 हो सकता है, यानी कि ये नीचे जाकर काय में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो मैं इस 3 को यहाँ पर ये जो 3 लिखा मैंने, इस 3 को 1 बटा 3 लिख सकता हूँ माइनस के रूप में, माइनस रहेगा, लेकिन ये घात कहीं की हो जाएगी प्लस की, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 होने के बाद ये जो घात है इसके ऊपर माइनस की 2 है, फिर उसके बाद माइनस का 4 है, स्क्वायर होकर ये क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 9, 1 बटा 9 प्लस में हो गया है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 2 अपनी जगह है और माइनस का 4 भी अपनी जगह है। ठीक वैसे ही वापस ये माइनस की संख्या है तो ये पलट के ऊपर चली जाएगी, तो 9 की घात 2 यानी कि प्लस में हो जाएगी और ऊपर की माइनस की 4 अपनी जगह रह जाएगी। फिर यहाँ पर 9 की घात 2 कितना हो जाएगा 81, 81 की घात माइनस का
4 हो जाएगा। फिर वापस ये पलटेगी, क्यों? क्योंकि ये माइनस में तो नीचे भेजूंगा, तो 1/81 होगा कितना, प्लस में 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3/4। 3 को 4 बार गुणा करूँगा तो 81 आता है। ठीक है, ये 4 अपनी जगह। अब यहाँ पर ये 4 इससे गुणा होगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि ये घात जो है इस पर भी जाएगी और इस पर भी जाएगी, क्योंकि a बटा b की घात अगर m होती है तो a की घात m बटा b की घात m दोनों पर चली जाती है। तो 3 गुणा 4, 3 की घात 4 गुणा 4 यानी कि 1/3 की घात 16 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है अपने x की घात 3 की घात 2 गुणा x की घात 4 बटा x की घात 10 बराबर x की घात p हो तो p का मान ज्ञात करना है। दोस्तों कैसे होगा कि यहाँ पर ये देखिए, ये घात के ऊपर घात लगी हुई है तो इसका मतलब कोष्टक के ऊपर घात लगी हुई है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, घातें गुणा हो जाएंगी। यानी कि x की घात कितना हो गया, 6 हो गया, तो गुणा x की घात कितना हो गया इधर 4 बटा x की घात कितना 10 बराबर इधर कितना है x की घात p। चलिए ये आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, यानी कि 6 4 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि x की घात डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 10 बटा x की घात कितना 10 बराबर इधर x की घात p। चलिए दोस्तों ये सेम है तो सेम से सेम कट जाएगा क्योंकि बटा में है। जैसे ये कटेगा कितनी बार, एक बार, यानी कि इधर कितना आएगा 1 x की घात p। अब यहाँ पर दुविधा यह है कि इधर 1 है और घात में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर करना क्या है अपन को, x की घात p, यानी कि हमें निकालना है p का वैल्यू, इसमें अपन को निकालना। इसके लिए करना क्या है, अपन ने एक नियम पढ़ा था, 1 की घात 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि किसी भी संख्या का चर व चर हो जो भी हो उसकी अगर घात 0 होती है तो उसका जो मान होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह में ये x है तो x की फॉर्म में लिख लेता हूँ, x की घात कितना लिख सकता हूँ 0, क्योंकि इसको इसके इस 1 को मैंने ऐसे लिखा x की घात 0 बराबर इधर क्या है x की घात p। चलो यहाँ पर आधार क्या है बराबर, तो घातें क्या होंगी बराबर, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0, आंसर आ जाएगा इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने -1/343 की घातें -2/3, इसका मान अपन को निकालना है। चलिए दोस्तों इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन कि -1/343 है, 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि इसका जब गुणनखंड करते हैं तो 7 की घात 3 आता है, यानी कि 343 7 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ कि घात -2/3। चलिए अपन एक नियम पढ़ा था कि अगर 1 की घात माइनस में हो, किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में हो, जैसे कि माइनस का 1 हो तो ये नीचे चली जाएगी, 1 की घात 1 बटा बन जाएगी, यानी कि नीचे जाकर प्लस में हो जाएगी। अगर ऊपर माइनस हो, यानी कि अगर माइनस की घात हो तो उसको प्लस कर देते हैं और बटे की संख्या को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना माइनस अपनी जगह रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 7 की घात 3 ऊपर चला गया और चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। अब अपन ने नियम पढ़ा 1 की घात m गुणा 1 की कोष्टक के बाहर घात लगी हुई है तो ये दोनों की दोनों गुणा हो जाएंगी, तो ये जैसे ही गुणा होंगी यहाँ पर तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि -7 की घात कितना आ जाएगा 2। अब -7 गुणा 7 माइनस में माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, 7 7 49 आ जाएगा आंसर इसका। घात घातांक और करनी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन अपन ने इसमें देख लिए। इसके फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था 8-10 क्वेश्चन और उसके बाद अपन ने इसमें भी अपन ने क्वेश्चन देख लिए हैं, तो इस पार्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अपन अगला नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।